बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षार को हम कैसे पहचानें। क्या डिफरेंस है अम्ल और क्षार में, कैसे पहचान सकते हैं अम्ल और क्षार को। तो आओ देखते हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे पहला तथ्य है हमारा पीएच मान के अनुसार। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है। और हमारे रासायनिक गुरु थे आर्हेनियस, उन्होंने बताया ऐसे पदार्थ जो जलीय विलेय में H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलेय में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। लेकिन ये परिकल्पना कुछ ऐसे पदार्थों पर जाके फेल हो गई जहां पर हाइड्रोक्सल आयन या H+ आयन स्पष्ट रूप से नहीं आते थे। तो फिर एक दूसरे रासायनिक हुए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने बताया ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही या प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन ये भी परिकल्पना ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। इसके बाद 1923 में G.N. लुईस ने बताया कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, यानी दाता होते हैं। तो G.N. लुईस के अनुसार अम्ल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ग्राही या एक्सेप्टर होते हैं, और क्षार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनर या दाता होते हैं। और हम छोटी कक्षाओं में ये कई बार पढ़ते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ हम जानते हैं, वो स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। चाहे आप नींबू ले लें, संतरा ले लें, मट्ठा ले लें, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इमली ले लें, वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उनमें सब में क्या होता है, अम्ल होता है। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन नहीं, कभी भी अम्ल या क्षार को जीभ से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपकी जीभ को जला सकता है, टंग को नुकसान पहुंचा सकता है, और क्षार बेहद कड़वे होते हैं। तो इनको कभी देखिए, आम बोलचाल में हम अम्ल को क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं, अम्ल को तेजाब कहते हैं, और क्षार जो होते हैं उनको भस्म कहते हैं। क्षार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, भस्म भी के नाम से जानते हैं। और अम्ल और क्षार जब आपस में मिलाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलाए जाते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। अब देखिए, अब हम देखते हैं जो हमने अभी देखा था। अब हमारे जो अम्ल होते हैं, अम्ल प्राप्ति के अनुसार, अम्ल हम कैसे प्राप्त करें, प्राप्ति के अनुसार, प्राप्ति के अनुसार अम्ल के प्रकार, प्राप्ति के अनुसार अम्ल के प्रकार। नंबर 1, अकार्बनिक अम्ल।
अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, या हम इसे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा हमारा कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। देखिए हम कैसे अम्ल प्राप्त करते हैं, अगर हम उनको लेबोरेटरी में प्राप्त करते थे या हम इनऑर्गेनिक तरीके से उसे प्राप्त करते थे तो वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। और जो अम्ल हमें वनस्पतियों से, फलों से, यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल, ये कैसे प्राप्त होते हैं, प्रकृति या नेचर, प्रकृति या नेचर से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू से प्राप्त अम्ल, संतरा से प्राप्त अम्ल, इमली से प्राप्त अम्ल, ये सब हमारे क्या है, कार्बनिक अम्ल है। मतलब प्राप्ति का साधन क्या है, अम्ल को प्राप्त करने का साधन क्या है, उसके अनुसार अम्ल दो प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक अम्ल है। लेकिन अगर हम अम्ल को उनकी प्रबलता, स्ट्रॉन्ग के आधार पर देखें तो अम्ल फिर दो प्रकार के होते हैं। प्रबलता के अनुसार अम्लों का, मिटा दें से ऊपर से, यहां से मिटा दें ऊपर से, अब हम अम्लों प्रबलता के अनुसार, हम प्रबलता के अनुसार अम्ल, प्रबलता के अनुसार का क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गेस्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब उनकी प्रबलता अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अम्ल हमारे पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हमारे हो जाते हैं प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर दो दुर्बल अम्ल, या वीक एसिड, दुर्बल अम्ल या वीक एसिड, अब देखिए प्रबल अम्ल अगर हम बात करें तो जैसे H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और हमारा जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, हमें सिरका से प्राप्त होता है, इसलिए कार्बनिक अम्ल है। ये बात जानने योग्य है, ज्यादातर हमारे जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो हमारे वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और कार्बनिक एसिड अधिकतर दुर्बल अम्ल ही होते हैं। कार्बनिक एसिड जो होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो अधिकतर हमारे कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल या वीक एसिड होते हैं। और प्रबल अम्ल ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 किसी की त्वचा पे डाल दी जाए या कपड़ों पे डाल दी जाए तो वो तुरंत उन्हें जला देगा, त्वचा पे फफूंदी पड़ जाएगी। और ये अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो किसी से हम कहें हमें H2SO4 दे दो, वो नहीं देगा। आप वहाँ जाके क्या कहेंगे, हमें तेजाब दे दो। आपने देखा होगा गांव में जो बेचने वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए, वो क्या होता है, वो H2SO4 तो होता है, अम्ल होता है, तेजाब होता है, कहता नहीं तेजाब बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से
ये आज का हमारा टॉपिक था, अम्ल और क्षार हम कैसे पहचानें और इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इनके कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनके और डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ये जो हम अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, अम्ल हम जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और पीएच अम्लों का पीएच कितना होता है? अम्लों का पीएच अम्लों का 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता। इंडिकेटर के अनुसार इंडिकेटर के अनुसार लिटमस पेपर के अनुसार हम लोग लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? हम लोग लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम लोग लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम लोग लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है ओरिजिनल कैसा होता है? लिटमस पेपर बैंगनी कलर का होता है। अगर हम नीला लिटमस पेपर पे हम अम्ल की बूंदें डालें तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यदि लाल लिटमस पेपर है और उस पे हम क्षार की बूंदें डालें तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो आप पहचान लेंगे। अगर लिटमस पेपर ओरिजिनल कंडीशन में है, जो हमारा ओरिजिनल लिटमस पेपर होता है, ओरिजिनल लिटमस पेपर होता है, ओरिजिनल लिटमस पेपर ये कैसा होता है? हमारा वायलेट कलर होता है। ये वायलेट कलर का ये वायलेट कलर का होता है। ओरिजिनल लिटमस पेपर हमारा कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है, बैंगनी होता है। अगर हम बैंगनी लिटमस पेपर को अम्ल के ऊपर लाते हैं तो वो क्या कर देता है? उसे लाल कर देता है। और अगर बैंगनी को हम क्षार के ऊपर लाते हैं तो वो क्या करता है? और अम्ल और क्षार को जो हम मिलाते हैं, अम्ल प्लस क्षार मिलाते हैं तो हमारे लिए बनता है लवण प्लस जल। अम्ल और क्षार को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है लवण प्लस जल। और इस क्रिया को और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब अम्ल और क्षार आपस में मिला दिए जाएं तो वो आपस में रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है?
उदासीनीकरण अक्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि अम्ल और क्षार को क्या डिफरेंस होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। आज की